तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसे जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको 2 नंबर पक्का देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। जब आपका 10th का एग्जाम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 10th का एग्जाम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप करके आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से आपको 2 प्रश्न बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से या तो आपको 1 नंबर का मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, और मेरे प्यारे बच्चों नहीं तो 2 नंबर पक्का मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर का जो पक्का मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर का मेरे प्यारे बच्चों पक्का आपको 2 नंबरी सवाल में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको एक प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों पक्का मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों पक्का आपको देखने को ही मिलेगा। क्योंकि ऐसे सवाल मेरे प्यारे बच्चों आपको हर साल और हर सवाल में मेरे प्यारे बच्चों एक ही तरीका होता है हर साल में, और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न को, और सवाल कुछ ऐसा ही रहता है और बोल देता है मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या P/Q के रूप में कन्वर्ट करिए। और मेरे प्यारे बच्चों कई सारे बच्चे क्या होते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस करना क्वेश्चन में कुछ नहीं है। मैं इसमें मेरे प्यारे बच्चों 2 तरीका बताऊंगा, और वो 2 तरीका क्या बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, और पहला तरीका कहाँ अप्लाई करना है और दूसरा तरीका कहाँ अप्लाई करना है मेरे प्यारे बच्चों, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा मेरे बच्चों। सबसे पहले आप लोग मेरे प्यारे बच्चों इतना समझिए, क्या इतना समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि ये मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि आपसे मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ ले रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको बनाने में यदि मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि आपको बनाने में दिक्कत हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सिर्फ इतना कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या ऑब्जेक्टिव में अगर यदि ये सवाल को पूछ दिया जाए, तो मैं जो दूसरा जो तरीका बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसमें जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता चुका मेरे प्यारे बच्चों, एक तरीका बताऊंगा जो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक तरीका जो लंबा होगा थोड़ा, और दूसरा जो तरीका है मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा शॉर्ट तरीका है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा शॉर्ट तरीका है। अगर यदि आपको ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएगा तो ये शॉर्ट वाला तरीका लगा देना। अगर यदि मेरे प्यारे बच्चों ये आपको अगर यदि मेरे प्यारे भाई ये अगर यदि आपको ये सवाल 2 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा, तो इस सवाल को तोड़ना होगा। तो इस सवाल को तोड़ना कैसे होगा, तो इसके लिए आप 1 नंबर का भी क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 1 नंबर अप्लाई कर दीजिएगा। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल जाएगा या फिर पूछ लेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको ये शॉर्ट तरीका लगा देना है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 नंबर वाले सवाल में पूछता है, कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबरी जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ के, उसमें आपको अगर यदि पूछ देगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये लंबा वाला तरीका से बना दीजिएगा जो थोड़ा लॉन्ग जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ दिया जाएगा तो आप इसी शॉर्ट तरीका का इस्तेमाल कर दीजिएगा। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों अब आप लोगों को समझ में आ गया। अब देख लीजिए, सीधा सीधा सिंपल सा क्या करना है, इसमें इधर लिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या Q बराबर नॉट जीरो, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इन सारे बातों को मेरे प्यारे बच्चों ध्यान में रखिएगा। आप देखिए सीधा हमारा बात क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या 2 नंबर तो पक्का मेरे प्यारे कंफर्म, 2 नंबर तो आपको ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 नंबर में रहेगा, ये मेरे प्यारे बच्चों ये निश्चित है। अब सवाल मेरे प्यारे बच्चों हो सकता है थोड़ा बदल करके दे दे, लेकिन मेरे बच्चों यहाँ से 2 नंबर पक्का रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये गारंटी है, 100% गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपके 2 नंबर में ये देखने को, ये सवाल 10th में देखने को मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देख लीजिए बात आती है मेरे बच्चों, कभी कभार क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे सवाल आ जाते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों ये 2 नंबर में तो आएगा ही, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है 1-2 सवाल जो होता है ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसी के सोल्यूशन के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने ये शॉर्ट तरीका बताया है कि शॉर्ट तरीके से आप कैसे बना सकते हैं, एकदम आसानी तरीका शॉर्ट तरीके में कैसे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं मेरे बच्चों, थोड़े से स्टेप में। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है मेरे बच्चों, इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे। 0 पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों 1 2 को हम क्या करें मेरे बच्चों, P/Q के रूप में लिखना है। अब P/Q यानी मेरे प्यारे बच्चों क्या है, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ संख्या रहा होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों P संख्या, और मेरे प्यारे बच्चों जब मैं Q से भाग दिया हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा ये जो आंसर आया है मेरे प्यारे बच्चों वो इतना आया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन अब मुझे क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आंसर है मेरे बच्चों, इससे अब दोनों मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, दोनों संख्या को प्राप्त करना है। यानी अब क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर ये आंसर दे चुका है और बोल रहा है क्या कि ये इन दोनों संख्या का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर कौन सा संख्या था मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम नीचे से ऊपर वाले संख्या में भाग दे करके मेरे प्यारे बच्चों हम 0.12 इसका आंसर ला पाए मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक एक स्टेप को मेरे प्यारे बच्चों। अब देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस सवाल को तोड़ते हैं, और एक एक स्टेप को मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा मेरे बच्चों, क्योंकि ये सवाल में आपके लिए बहुत ही जरूरी है। मैंने आप लोगों को बता दिया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से 2 नंबर पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि सवाल यहीं से मेरे प्यारे बच्चों बनते हैं। हाँ हो सकता है मेरे बच्चों सवाल थोड़े अलग हो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस टाइप के जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप के सवाल पक्का ही आएगा मेरे बच्चों, ये तो 100% मेरे से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको लॉन्ग तरीका बताऊंगा, और दूसरा मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों शॉर्ट तरीका, और एक है मेरे प्यारे बच्चों लॉन्ग तरीका। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लॉन्ग तरीका को फॉलो करेंगे, क्योंकि वो एकदम बेसिक से आप लोगों को पता चलेगा, और दूसरा जो है मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये ट्रिक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो हम दोनों ही विधि मेरे प्यारे बच्चों, मैं 2 ही तरीका आप लोगों को सामने में बताऊंगा, और ये 2 ही सवालों में मेरे बच्चों 2 ही ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 ही विधि से इस टाइप की जितने भी सवाल होंगे मेरे बच्चों, टोटल सवाल आपका कवर हो जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ये संख्या दिए हुआ है। ठीक है मेरे बच्चों, और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर बिंदु मिलेगा, और नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या मिलेगा आपको मेरे बच्चों, रेकरिंग मिलेगा। ठीक है, या तो रेकरिंग होगा मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो रेकरिंग की जगह पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, बिंदु मिलेगा। अब इस रेकरिंग या मेरे प्यारे बच्चों ये मैंने यहाँ पर लिख दिया मेरे बच्चों क्या,
मान लीजिए मेरे पास जो है 4 4 4 4 4 4, ठीक है मेरे पास। तो ये क्या करता है मेरे पास जो सवाल जो बनाता है वो इन सबको क्या करता है मेरे को मिटा देता है, और इसके बदले में या तो यहाँ पर एक छोटा सा बुनका दे देता है, और बुनका नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर छोटा सा पाई खींच देता है। ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चों। अब इस पाई खींचने का क्या मतलब हुआ कि मेरे प्यारे बच्चों ये अनंत तक जा रहा है, इसका कोई लिमिट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या हो रहा है, ये अनंत तक जा रहा है, ठीक है मेरे बच्चों। लेकिन मैंने उतना संख्या ना लिख करके मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, शॉर्ट में यहाँ पर सीधे एक छोटा सा बुनका दे दिया, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों पाई खींच दिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये पाई खींच दिया यानी वो संख्या बार 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 मेरे प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, आ रहा है। अब देखिए इसी संख्या पर मेरे प्यारे बच्चों क्या लगा हुआ, ऊपर में मेरे प्यारे बच्चों पाई लगा हुआ है, और पाई नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों तो ऊपर में बिंदु होगा, छोटा सा बिंदु होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर में ऐसे छोटा सा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिंदु होगा। इसका भी मतलब सेम यही है, ठीक है। अब देख लीजिए इतना तो समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कीजिए ये संख्या जो है मेरे प्यारे बच्चों 0 पॉइंट आ गया। अब ये बार बार पॉइंट के बाद बार बार क्या हो रहा है मेरे बच्चों, 12 12 12 यानी 1 2 1 2 1 2 1 2 क्या हो रहा है मेरे बच्चों, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे बच्चों, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है। इतना तो आप लोगों को भी समझ में आता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है संख्या बार 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 क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, रिपीट हो रहा है। अब रिपीट ना करने के चलते मेरे प्यारे बच्चों क्या करता है, सवाल में आपको शॉर्ट में यहाँ पर पाई दे दिया। इतना समझ में आ गया। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं अगले स्टेप में। सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे बच्चों, मानना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, मानना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, मानना है। जैसे मानना कैसे मेरे प्यारे बच्चों वो समझिएगा। यहाँ पर आपको मानना है क्या मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सा मानना है मेरे बच्चों, माना कि मेरे प्यारे बच्चों x बराबर, ठीक है मेरे बच्चों। क्या माना मेरे प्यारे बच्चों, माना कि x बराबर मेरे प्यारे बच्चों 0.2, ठीक है मेरे माना कि हमने मेरे बच्चों x बराबर 0.2, ठीक है मेरे बच्चों। ये संख्या क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये संख्या पर रिकरिंग लगा हुआ है मेरे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी ये संख्या क्या हो रहा है मेरे बच्चों, 12 क्या हो रहा है मेरे बच्चों, बार बार आ रहा है, ठीक है, बार बार यही संख्या रिपीट हो रहा है। इसके बदले में मैंने क्या किया मेरे बच्चों, ऊपर में रिकरिंग यानी पाई दे दिया, ठीक है। हमने इतना संख्या मान ली, इसको हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चों। अब यहाँ पर लॉजिक थोड़ा सा आपको दिमाग क्या लगाना है अपने से मेरे बच्चों, थोड़ा सा। अब जब हमने समीकरण 1 बना दिया है मेरे बच्चों तो हम क्यों ना एक और समीकरण ले ले और इसको लुप्तीकरण विधि से मेरे बच्चों क्या करते हैं, इसको विलोपन विधि से मेरे बच्चों इसको काट छाट करके इसको कहानी उसी विधि से बनेगा, लेकिन थोड़ा हट करके क्या करते हैं, इसको काट छाट करके इसकी कहानी को अलग करते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इसको काटने के लिए एक और समीकरण चाहिए, ठीक है मेरे बच्चों। तो अब यहाँ से थोड़ा सा और क्या काम करना है मेरे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको हिंदी में लिख देना होगा। क्या यहाँ पर दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट हो रहा है, जैसे मान लीजिए अगर यदि एक संख्या मेरे बच्चों रिपीट हो रहा था ना, अगर एक दशमलव के बाद एक संख्या रिपीट होता है मेरे प्यारे बच्चों तो हम लोग 10 से गुना करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मेरे बच्चों दो संख्या रिपीट हो रहा है, इसलिए हमको क्या करना पड़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए हमको क्या करना पड़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसलिए हमको 100 से गुना करना होगा। कितने से गुना करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसलिए हमको कितना से 100 से गुना करना होगा। क्यों 100 से गुना करना होगा मेरे बच्चों, क्योंकि ये संख्या मेरे बच्चों दो संख्या और दो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जितना संख्या मेरे बच्चों बार बार रिपीट होगा ना उतने से गुना करना। अगर एक संख्या बार बार रिपीट होता है मेरे प्यारे बच्चों तो मैं केवल 10 ले लेता। अगर दो संख्या मेरे बच्चों बार बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब मुझे मेरे प्यारे बच्चों मुझे कितना लेना होगा, तो मुझे 100 लेना होगा। अगर तीन संख्या मेरे बच्चों बार बार रिपीट होता है तो मुझे 1000 लेना पड़ता। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे प्यारे बच्चों दोनों तरफ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मेरे बच्चों हिंदी में, क्या दोनों तरफ 100 से भाग देने पर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने लिख दिया दोनों तरफ क्या हुआ मेरे बच्चों 100 से भाग देने पर। तो इधर जब मैं 100 से भाग दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों तो ये हमारा बन जा रहा है मेरे बच्चों 100x, ठीक है। और बराबर इधर जब मैं 100 से भाग दे रहा हूँ मेरे बच्चों तो जीरो का मतलब वैल्यू कुछ नहीं होता है। तो 100 से जब इधर भाग देंगे मेरे बच्चों तो 2 दशमलव जो इधर है, अब 2 दशमलव इधर आ गया मेरे बच्चों, 2 दशमलव क्या हुआ इधर आ गया। तो इधर भी तो मेरे बच्चों 12 12 12 12 इसी को तो रेकरिंग में लिखा गया है ना मेरे प्यारे बच्चों 12 12। तो मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, 1 से बराबर आ गया मेरे प्यारे बच्चों क्या 12, और इसके बाद क्या जगह मेरे बच्चों पॉइंट लगा करके और भी 12 है और भी कई सारे 12 है, यानी बार बार क्या हो रहा है मेरे बच्चों, ये जो 1 2 है 1 2 है 1 2 ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है मेरे बच्चों। तो मैंने क्या किया, बस सिंपल सा मैंने ये लॉजिक लगा मेरे बच्चों, मैंने इधर जब 100 से गुना किया मेरे प्यारे बच्चों तो मैं इधर भी 100 से गुना कर दिया, ठीक है। 100 से गुना करने के बाद क्या हुआ मेरे बच्चों, ये जो दशमलव था ये 2 अंक मेरा और बढ़ गया। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 2 अंक और बढ़ गया। तो यानी इधर दशमलव हट करके मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ इधर बढ़ गया, ठीक है। लेकिन फिलहाल शुरू में तो हमको इतना ही लेना था, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर क्या हुआ 1 दशमलव बढ़ गया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया मेरे बच्चों 1 दशमलव बढ़ा है जो, ठीक है मेरे बच्चों। वही चीज़ मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। 100 से जब ये मेरे बच्चों मैंने इसमें भाग दिया तो क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो हमारा 100 से मेरे बच्चों गुना किए, 100 से मेरे ओहो मिस्टेक हो गया मेरे बच्चों, छोटा सा मिस्टेक हो गया, छोटा सा नहीं मेरे बच्चों माफ़ करिएगा, यहाँ पर मेरे बच्चों गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है मेरे बच्चों मैं 100 से इसमें भी गुना कर रहा हूँ और 100 से इसमें भी गुना कर रहा हूँ। तो 100 से जब मैं x में गुना करूँगा मेरे प्यारे बच्चों तो हमारा 100x आ जाएगा, और 100 से जब मैं इसमें गुना करूँगा मेरे बच्चों तो ये जो हमारा दशमलव ये 2 डिजिट बढ़ेगा, ठीक है मेरे, यानी 2 अंक बढ़ेगा। तो 2 अंक बढ़ेगा तो यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ पर जो संख्या जो बार बार रिपीट हो रहा था मेरे प्यारे बच्चों ये तो रिपीट तो होगा ही मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा रिपीट तो होगा ही। तो वैसे ही यहाँ पर भी रिपीट होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण क्या करते हैं मेरे बच्चों 2 मान लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं इसको सामने लाते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या समीकरण 2 में से
एक घटाने पर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब समीकरण 2 को हम लोग यहाँ ले आते हैं 100x और बराबर में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो बराबर में हमारा दूसरा समीकरण 12.1212, यानी इसको 1 2 1 2 पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमारा पहला समीकरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो x बराबर 0.1212, यानी संख्या भी अनंत है, ये संख्या भी अनंत है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब जरा आप ध्यान से समझिएगा, घटाना है तो हम घटाव का चिन्ह देंगे मेरे प्यारे बच्चों, देंगे या नहीं, सिर्फ आप लोग इतना बताइए, देंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब इधर देखिए 100 में से 1 x घट गया, 1 x बचा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बचेगा हमारा 99x। ठीक है, बात बिल्कुल सही है, बराबर है, बराबर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद वाला जो संख्या है और यहाँ भी दशमलव के बाद क्या मेरे बच्चों अनंत है, तो ये टोटली से टोटली, अभी टोटली से टोटली कैसे खत्म हुआ, क्योंकि दशमलव के बाद भी मेरे बच्चों क्या ये भी अनंत तक जाएगा और दशमलव के बाद क्या है मेरे बच्चों, तो ये भी अनंत तक जाएगा, यानी टोटल संख्या से टोटल संख्या खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा मेरे बच्चों। अब यहाँ पर सिंपल सिर्फ इतना बचा, 12 में से 0 को जाएगा तो कितना बचेगा मेरे बच्चों, तो 12 में से 0 को जाएगा तो ये केवल 12 ही बचेगा। और ये दशमलव की तो कहानी ही खत्म हो गई मेरे भैया, क्योंकि जब यहाँ पर टोटली कटा है तो टोटली पूरा हट गया, पूरा कहानी साफ हो गया, यानी इधर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक दशमलव सब कहानी खत्म। अब केवल यहाँ पर 12 बचा, नीचे 0, तो 12 में से 0 को मैंने कहा समीकरण घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से मेरे प्यारे बच्चों 1 को घटाने पर मेरे प्यारे बच्चों, तो जब मैंने यहाँ पर इतना घटा लिया मेरे प्यारे बच्चों, तो अब सिंपली अब x बराबर हमको क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो x बराबर हम लोग इधर कर लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इधर ठीक रहेगा, x बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं एक लाइन, क्या 9x बराबर में मेरे प्यारे बच्चों 12 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12/99, इतना होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर देखिए अगर कटने वाला है मेरे प्यारे बच्चों तो काट लीजिए, काटिएगा जब मेरे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा क्या 3 चौके 12 और 3 से काटेगा मेरे प्यारे बच्चों तो 33 मतलब है, यानी हमारा जो मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो x का जो मान है ये आया मेरे प्यारे बच्चों 4/33, कितना आया मेरे प्यारे बच्चों 4/33, यानी p/q का जो मान था मेरे प्यारे बच्चों वो 4/33 था। p/q का मान कितना था मेरे प्यारे बच्चों 4/33, यानी p/q का जो मान था मेरे प्यारे बच्चों वो था हमारा 4/33, यानी अगर यदि मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि आप 33 से 4 में भाग देते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो आपका 0.22 0 पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों 12 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 12 फिर 12 फिर 12 फिर 12, यानी अनंत तक आपका चला जाएगा, पूरा कटेगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अगर यदि आप लोगों को विश्वास नहीं तो आप लोग भाग दे करके देख सकते हैं 33 में जब हम मेरे प्यारे बच्चों कितना 4 से भाग देंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो जब हम 4 से भाग देंगे तो पहले 0 से लगाएंगे मेरे बच्चे, तो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 0 से मैं कुछ में भी गुना करूँगा तो 0 ही आएगा, 4 में से 0 चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 बचेगा। अब यहाँ पर हम लोग पॉइंट देंगे तो कितना जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 40 आएगा, एक मरतबा लगाएंगे मेरे बच्चे कितना आ जाएगा 33। ठीक है, तो 40 में से 33 चला जाएगा, यानी 10 में से मेरे बच्चों यहाँ पर 3 चला गया कितना 7, और ये बच गया मेरे बच्चों 3, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर क्या मरतबा लगाएंगे, यहाँ पर 70 है और यहाँ पर कितना मेरे बच्चों 33, तो 33 गुना कितना होता है 66, 33 गुना कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 66, तो 70 में से 66 घट जाएगा मेरे बच्चे। यहाँ पर क्या हो जाएगा इधर पे चलेगा 10, 10 में से 4 चला गया मेरे बच्चों, 10 में से 6 चला गया 4, और यहाँ पर 6 कट जाएगा यानी 40 हो गया, यानी फिर हमको एक मरतबा लगाना होगा, यानी ये संख्या जो है मेरे प्यारे बच्चों ये बार बार रिपीट हो रहा है, यानी हम लोगों को यहीं तो मेरे प्यारे बच्चों ज्ञात करना था कि ये संख्या कौन सा है जिसको हम भाग दे रहे हैं नीचे वाले संख्या से ऊपर में, तो हमारा 0.12 आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो हमारा p/q के रूप में बोला जा रहा था लिखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, तो वो हमारा p/q के रूप में यही है 4/33, कितना है मेरे प्यारे बच्चों 4/33। ये तो मैंने मेरे प्यारे बच्चों ये तो लॉन्ग तरीका समझा है मेरे प्यारे बच्चों। अब इससे शॉर्ट तरीका क्या है मेरे बच्चों, शॉर्ट तरीका यू मेरे प्यारे बच्चों इससे भी आसान है शॉर्ट तरीका। शॉर्ट तरीका इससे आसान कैसे है, सवाल के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों समझते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि आपको समझ में नहीं आया तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ऐसे सवाल को एक बार और लेकर के आप लोगों को समझाने की कोशिश। अब देखिए मेरे बच्चों दूसरा शॉर्ट तरीका में आपको ये सब एक्स वाई कुछ भी नहीं माना है मेरे बच्चों, दूसरा शॉर्ट तरीका में क्या है कुछ भी नहीं माना, सिंपल सिर्फ आपको ये मैं ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ, यानी मेरे प्यारे बच्चों इसको आपको 2 नंबरी में ऐसे नहीं बनाना मेरे बच्चों। 2 नंबरी में जैसे बनाया मेरे बच्चों, ये जो लॉन्ग तरीके से बनाया मेरे बच्चों, ये जो फर्स्ट तरीका था मेरा उस विधि से आपको बनाना है 2 नंबरी में। लेकिन अगर यदि ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल मेरे बच्चों कभी कभार पूछ देता है, ऐसे पूछने की चांस हाँ मेरे बच्चों हाँ पूछेगा, कभी कभार मेरे बच्चों क्या होता है ऐसे सवालों को पूछ दिया जाता है कि 0.12 इसको आप p/q के रूप में लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको आपको सिंपली कुछ नहीं करना, पहले आपको सवाल को सीधे मेरे बच्चों उतारिए, सवाल क्या है 0.12। ठीक है मेरे बच्चों, और इसको अच्छे से मेरे बच्चों क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मेरे बच्चों क्या है 12। ठीक है, आप ध्यान से समझते चलिएगा मेरे बच्चों, क्या है पॉइंट के बाद क्या है मेरे बच्चों 12। ठीक है मेरे बच्चों, क्या है पॉइंट के बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों 12 लिख दीजिएगा। ठीक है, और घटाओ में मेरे बच्चों दशमलव के बाद वाला जो संख्या होगा, दशमलव के बाद यहाँ पर क्या है 0, तो आपको 0 लिखना है। अगर यदि दशमलव के बाद मेरे प्यारे बच्चों दशमलव के बाद नहीं मेरे बच्चों दशमलव के पहले, ठीक है दशमलव के पहले वाला जो संख्या मेरे बच्चों दशमलव के पहले वाला 0 है तो 0 लिख दिए मेरे बच्चों। और बराबर में याद रखिएगा जितना पर रेकरिंग लगा होगा मेरे बच्चों, यहाँ पर रेकरिंग होगा, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर बिंदु होगा। मैंने अभी समझाया रेकरिंग होगा, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा बिंदु होगा। सवाल में आपको दिया होगा या तो रेकरिंग नहीं तो बिंदु। ठीक है, तो सिंपली में आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 को संख्या पर रेकरिंग या फिर बिंदु है तो हमको 2 को 9 लेना होगा। अगर 1 को संख्या पर रेकरिंग रहेगा मेरे प्यारे बच्चों तो 1 को 9 लेना होगा, लेकिन यहाँ पर 2 को संख्या पर रेकरिंग है तो 2 को 9 लेना होगा।
अब 12 में से 0 को चले जाएगा तो क्या को बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 12/99। यानी ये जो तरीका है मेरे बच्चों, ये एकदम आसान तरीका, आप काट लेंगे। कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, 3 से काटेंगे मेरे बच्चों 33, कितना आ जाएगा 33। यानी ये हमारा आ गया मेरे बच्चों 4 कितना है 4/33। ये तो हाँ हमारा हो गया मेरे बच्चों शॉर्ट तरीका। और ये तरीका केवल जब ऑब्जेक्टिव आपको लोगों को मिलेगा मेरे बच्चों, ओ बी, ये जो आपको जब ऑब्जेक्टिव मिलेगा मेरे बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव आपको बनाने के लिए, ठीक है मेरे बच्चों, OBJECT होता है, ठीक है मेरे बच्चों। जब आपको ऑब्जेक्टिव मेरे प्यारे बच्चों मिलेगा बनाने के लिए, तब आपको इस तरीके को अप्लाई करना है, ठीक है मेरे बच्चों। ऑब्जेक्टिव जब आपको क्या ऑब्जेक्टिव में इन सवालों को देखने को मिलेगा, तब आपको दूसरा तरीका लगाना है, दूसरा एकदम आसान तरीका। नहीं तो आपको पहले वाले ही तरीके से क्या करना होगा मेरे बच्चों, चलना होगा। क्योंकि 2 नंबरी में बोला जाता है, अगर यदि आप अच्छे से बनाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा आसानी से, ठीक है मेरे बच्चों। ये तो मेरे बच्चों ये तो शॉर्ट तरीका है। केवल अगर यदि आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल, ऐसे टाइप के किसी भी तरह के सवाल आपको दिख जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व कर देना। अब चलिए एक और सवाल लेते हैं। और 2 संख्याओं को बार बार रिपीट किया जा रहा था, लेकिन इसमें क्या है मेरे बच्चों, इसमें एक संख्या को केवल रिपीट किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें आपको 2 संख्या को क्या बोला जा रहा है, 2 संख्या को रिपीट नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले मेरे बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, माना कि x बराबर क्या मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो x बराबर मानते हैं 0.4 और 4 पर रेकरिंग है मेरे प्यारे बच्चों, यानी ये संख्या बार बार रिपीटिंग हो रहा है, ठीक है मेरे बच्चों। अब हम लोगों को परिस्थिति के अनुसार देखना होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसमें कितना से गुना किया जा सकता है, यानी इसमें हमको कितना से गुना करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो परिस्थिति के अनुसार हमको क्या करना होगा मेरे बच्चों, तो सबसे पहले हमको लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम लोगों को सबसे पहले 100 से गुना करना होगा। कितना से मेरे बच्चों, यहाँ पर लिख दीजिए, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर क्या लिखिएगा मेरे भाई, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, जब हम 100 से गुना करेंगे मेरे भाई, तो ये हमारा हो जाएगा 100x और बराबर में कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, सीधे 1 यहाँ पर चला जाएगा, यानी 47 पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, दशमलव ये 3 यानी ये 7 है मेरे बच्चों। तो ये रेकरिंग लगा हुआ है, तो 7 7 7 7 ये तो अनंत तक चला जाएगा मेरे बच्चों। क्या मैंने 100 से गुना किया मेरे बच्चों, तो इधर भी मेरा क्या आ गया मेरे बच्चों, तो इधर आ गया मेरे बच्चों मेरा 100x और बराबर में इधर आ गया मेरे बच्चों। जब 2 से मैं गुना कर रहा हूँ मेरे बच्चों, तो 2 दशमलव मेरा इस पर आएगा, तो 2 दशमलव जब इस पर आएगा मेरे बच्चों, तो ये 7 भी तो बार बार रिपीटिंग हो रहा है मेरे बच्चों। तो 7 जब बार बार रिपीटिंग हो रहा है, तो एक 7 को तो मैंने अंदर में ले लिया, लेकिन मेरे बच्चों अभी तो पाई लगा हुआ है, यानी अनंत 7 है मेरे बच्चों। मैं इसमें से 1 निकालूंगा तभी फिर भी अभी संख्या बचेगा मेरे बच्चों, तो वही संख्या बचा था मेरे प्यारे बच्चों, क्या 7। अभी डॉट 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 इसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है मेरे बच्चों, क्या मान लेते हैं, समीकरण 1, ठीक है मेरे बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग सिंपली में अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसी में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, क्या माना की बला में मेरे प्यारे बच्चों 10 से गुना करने पर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, माना की बला में मेरे प्यारे बच्चों 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, इसी को अब हम लोगों को मानना होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या मानना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 10 से गुना करने पर, माना कि x में 10 से गुना करने पर क्या लिखेगा मेरे प्यारे बच्चों, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या 10 से भाग देने, या फिर मेरे बच्चों समीकरण 2 में, चलिए मेरे बच्चों सिंपल सा एक और फंडा लगे, क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमको 10 से दोनों तरफ भाग देते, 10 से इधर कट जाएगा, इधर मेरे प्यारे बच्चों क्या लिख लीजिए, दोनों, यहाँ पे लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1 में क्या लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 में 10 से भाग देने पर, मेरे प्यारे बच्चों आपको तो इतना तो करना ही होगा मेरे बच्चों, क्या समीकरण 1 में 10 से भाग देने पर। अभी 10 से भाग क्यों हो रहा है मेरे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर संख्या 1 पर रेकरिंग है, ठीक है मेरे जब संख्या 1 पर रेकरिंग होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमको क्या करना होगा, इधर से मेरे प्यारे बच्चों क्या एक संख्या आई वाला जिस पर रेकरिंग नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इस संख्या को अलग निकालना होगा। और इस संख्या को अलग निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर पहले मेरे बच्चों 100 से गुना किया है, तो 100 से इधर 2 को संख्या को इधर जाने दिया मेरे प्यारे बच्चों, यानी 100 से मैंने x में गुना किया, तो मेरे बच्चों हमारा 100x आ गया। लेकिन जब 100 से मेरे बच्चों जब मैंने 0.47 में गुना किया मेरे बच्चों, तो मेरा 2 संख्या बढ़ करके इधर आ गया दशमलव, अब इधर भी क्या आ गया मेरे बच्चों 7 आ गया है मेरे बच्चों। तो आपको यहाँ पर एक संख्या को अब क्या करना है, आपको एक संख्या को बाहर निकालना, क्यों, क्योंकि मैंने पहले 2 संख्या को बाहर निकाल लिया था, तो ये तो समीकरण 1 में, अब मुझे क्या केवल क्या चाहिए मेरे बच्चों, केवल एक संख्या चाहिए। अब एक संख्या क्यों चाहिए, क्योंकि रेकरिंग के बाद जो संख्या बचा रहता है मेरे बच्चों, एक रेकरिंग के बाद मेरा कितना संख्या बचा, एक संख्या, तो इसीलिए मेरे बच्चों मुझे क्या करना होगा, 10 से भाग देना होगा। अब जब भी मैं 10 से भाग दूंगा मेरे बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो 100 से सीधे 1 0 कट जाएगा, यानी ये बच जाएगा मेरे बच्चों 10x, ठीक है, क्योंकि जब मैं 10 से इसमें भाग दूँ, जैसे मान लीजिए मेरे बच्चों क्या यहाँ पर 100x था मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 10 से भाग दिया, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, यानी ये 10 ही x ना बचा मेरे प्यारे बच्चों। वही मेरे कहने का मतलब यहाँ पर 10x बचा और बराबर में मेरे प्यारे बच्चों जब मैं इधर से 10 में भाग दूंगा, यानी पहले मैं गुना करता था क्या होता था मेरे बच्चों, ये दशमलव बढ़ता था, लेकिन अब जब मैं भाग दूंगा मेरे बच्चों, तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी 4 पॉइंट अब कितना जाएगा मेरे बच्चों 7 पर रेकरिंग, यानी डॉट 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 ये अनंत तक जाएगा, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बस थोड़ा सा मेरे बच्चों मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा हमको इधर से उधर करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आया है, इसको हम लोग मेरे बच्चों समीकरण 2 मान लेते हैं। अब लिख देते हैं मेरे बच्चों क्या समीकरण, अब सिंपल में पुराना वाला ही काम करना है मेरे बच्चों, क्या समीकरण 1 में से 2 घटाने पर
घटाने पर। बस सिंपली में कुछ नहीं करता। समीकरण एक कितना मेरे पास 100x बराबर में कितना है 47.777। ये तो अनंत तक ही जाएगा मेरे पास, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रिंग है मेरे पास, तो ये तो अनंत तक जाएगा दशमलव के बाद। अब यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण दूसरा, क्या 10x बराबर कितना मेरे पास 4.7। इस पर भी देख लेंगे तो ये भी अनंत तक जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है मेरे पास समीकरण दो को घटाने पर बोला मैंने मेरे पास, तो नीचे घटा होगा 3 देंगे। अब 100 में से 10 को चला गया तो कितना बचा मेरे पास 90x बचा। और बराबर में कितना बच गया मेरे पास 47 में से 4 चला गया तो कितना बच गया मेरे पास 43 बच गया। और 10 से इस पार वाला और इस पार वाला भी दोनों कट गया मेरे पास, मैंने पीछे भी समझाया, दोनों क्या हो गया आपस में कट गया। अब इधर ले लेते हैं मेरे पास क्या 90x बराबर मेरे पास कितना आया 43, यानी x बराबर हमारा कितना आएगा मेरे पास, तो 43 बटे हमारा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 90। कितना आ जाएगा 43 बटे 90, कितना आ जाएगा मेरे पास 43 बटे 90। यानी ये तो है मेरे पास हमारा लॉन्ग करने का तरीका, कितना है मेरे पास 43 बटे 90। लेकिन अगर यदि मैं मेरे पास अगर यदि मैं इसी सवाल को मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये सवाल मेरे पास आपको समझ में नहीं आया तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे पास मैं इस पर 3-4 वीडियो और लेकर के आऊँगा। इसको मेरे पास मैं एकदम डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा, 3-4 और सवाल लेकर के आप लोगों को बताऊँगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर यदि नहीं समझ में आया तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे इसको 2-3 बार और देख लीजिए, मेरे पास आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसको मेरे पास मैं सवाल मेरे ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना लंबा तोड़ूंगा तो मेरे पास तो मेरा टाइम ही निकल जाएगा। तो लॉन्ग ऑब्जेक्टिव में तोड़ने के लिए एक ही तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहले लिख लीजिए 0.47। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और 7 पर रेखिंग है यानी पॉइंट है, पॉइंट का भी मतलब मेरे प्यारे बच्चों वही होता है, 0 लिखा हुआ ऊपर, यानी ये संख्या जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सिंपल में आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको सिंपल में देखना ये होगा मेरे बच्चों, दशमलव के बाद यहाँ मेन पॉइंट यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ दशमलव के बाद कितना संख्या 47 है मेरे प्यारे बच्चों। सिंपल में आपको टोटल 47 ले लेना है, और दशमलव के बाद कितना संख्या मेरे पास 0, तो माइनस आपको क्या कर देना मेरे पास 0 नहीं करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पिछले वाले में तो हम लोग यही कर रहे थे मेरे बच्चों, क्या दशमलव के बाद जो संख्या होता था उसमें से कर, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देखना, ये ध्यान में रखना ये है मेरे पास बच्चों, क्या थोड़ा सा लॉजिक का कॉन्सेप्ट है, क्या ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको एक ही संख्या पर ना मेरे बच्चों एक रिंग था, कितने संख्या पर एक रिंग था मेरे भाई, एक संख्या पर। तो जब एक संख्या पर एक रिंग था तो जो संख्या बच गया है उसको यहाँ पर घटा देना है। कितना संख्या बचा है मेरे पास 4, तो यहाँ पर आपको 4 लिखना है। और बट्टे में मेरे प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि कितने संख्या पर मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो है रेकरिंग है, तो एक संख्या पर अभी रेकरिंग है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 9 लिखेंगे। और कितने संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तो एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग 90 लिखेंगे। और बराबर मेरे बच्चों 47 में से हम लोग 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 43 बटे कितना है मेरे प्यारे बच्चों 90, 43 बटे कितना है मेरे प्यारे बच्चों 90। यानी हमारा मेरे प्यारे बच्चों लॉन्ग तरीका से भी मेरे प्यारे बच्चों हमारा 43 बटे 90 आ चुका था मेरे प्यारे बच्चों, और ये शॉर्ट तरीका से भी मेरे प्यारे बच्चों 43 बटे 90 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। यानी ये जो हमारा जो आया है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा P बटे Q का मान है, कितना आया मेरे बच्चों, तो ये हमारा P बटे Q का मान आया मेरे बच्चों। उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे बच्चों, और समझ में भी आया होगा मेरे बच्चों। अगर यदि नहीं समझ में आया मेरे बच्चों तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे बच्चों, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा मेरे बच्चों, मैं इस पर 2-4 वीडियो और लेकर के आ जाऊँगा और अच्छे से मेरे बच्चों आप लोगों को समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे बच्चों आज के लिए इतना रखते हैं मेरे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे बच्चों जय हिंद।